नमस्कार। जानेंगे आज उरांव जनजाति के बारे में। पूरी तरीके से हम आज उनके गांव ही पहुंच जाएंगे और पूरा जो सामने नृत्य किया जाता है उनके द्वारा वो भी हम देखेंगे। तो आप एक वीडियो देखिए सामने, जिससे कि आपका पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे होते हैं उरांव जनजाति के लोग, क्या वह नृत्य करना पसंद करते हैं और किस तरीके से खेती में उनका योगदान है। तो आप देखिए प्लीज़। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उरांव जनजाति जो सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति है, उनके प्रमाण हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता में भी मिले हैं। तो ये जो एरिया आपके सामने दिख रहा है, ये हड़प्पा का क्षेत्र है और यहाँ पहले उरांव जनजाति के साक्ष्य और उसको बनाने में भी इनका योगदान था। बहुत सारे आक्रमणों के बाद उरांव जनजाति हड़प्पा सभ्यता वाले क्षेत्र यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र से हटकर वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में आ गई। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक शाखा राजमहल की तरफ और दूसरी शाखा छोटा नागपुर की तरफ आती है। और यही छोटा नागपुर का क्षेत्र बाद में छत्तीसगढ़ के जो ऊपर नॉर्थ का जो एरिया है वहाँ पास ये प्रवेश कर जाता है। और इसीलिए आपको दिखेंगे छत्तीसगढ़ के उत्तर में रायगढ़, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर वाले क्षेत्र में जो है आपको ये देखने को मिलते हैं। तो ये उरांव जनजाति जो सबसे ज़्यादा साक्षर है, जो रायगढ़, जसपुर और सरगुजा, बलरामपुर के क्षेत्र में मिलती है, ये खेती में अन्वेषक के रूप में जाने जाते रहे हैं। तो खेती में अगर कोई अन्वेषक है, कोई ऐसा जो बहुत अच्छे से खोज करता हो जिसे अन्वेषक कहा जाता है, वो काम उरांव जनजाति नहीं किया है। और आपके सामने आप देख सकते हैं कि कैसे जो है एक साइंटिस्ट की तरह यहाँ उरांव महिला काम कर रही है। एक हाथ में सूपा और एक हाथ से जो है वह धान कूटा जा रहा है। तो खेती में अन्वेषक का जो काम है वो उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। डालियां तोड़ने के बाद ये लोग उस वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाकर नाचते गाते हैं। भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है जनजाति। तो संविधान में जब आप देखेंगे तो आर्टिकल 330, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 338, ये जो आर्टिकल हैं, और साथ में जब आर्टिकल 342 आप देखते हैं जो यहाँ लिखा है, ये जो आर्टिकल्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं? तो जनजाति से रिलेटेड हैं। है कि छोटे नागपुर पठार से जब इनका विस्थापन होता है तो ये हमारे उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग यानी कि जो सरगुजा संभाग है वहाँ मिलती हैं बहुतायत में। तो ये जो है इनका निवास स्थान है उत्तरी सरगुजा संभाग। तो उरांव जनजाति कौन सी बोलती है? तो बोलते हैं कुरुख बोली बोलती है। और बोले इनका जो प्रिय डांस, जो नृत्य है, ये कौन सा है? सरहुल और कर्मा, जो आपने देखा था। तो सरहुल और कर्मा डांस करने वाली, कुरुख बोली बोलने वाली उरांव जनजाति जो उत्तरी भाग में रहती है, ये जनजाति सरना देवी की पूजा करती है और साथ में जो है वह करम देवता की भी पूजा करती है। तो करम देवता भी है, इसीलिए कर्मा त्यौहार भी मनाया जाता है। उरांव जनजाति का जो मोस्ट फेमस त्यौहार है वो है कर्मा पर्व। उरांव जनजाति सरना देवी, साल वृक्ष में निवास करने वाली देवी की पूजा करते हैं और धर्मेश नामक ईश्वर की पूजा करते हैं। ये आपके सामने जो अभी आपने देखा कर्मा पर्व था, जिसमें धर्मेश नामक ईश्वर की पूजा की जाती है और यहीं पास जो है सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है। प्रत्येक त्यौहार में पितृ पूजा की भी परंपरा है उरांव जनजाति। तो आप देख रहे हैं सामने कि कैसे उरांव जनजाति पूजा अर्चना में लगी हुई है धर्मेश देवता की, और साथ में ही सरना देवी की पूजा की जाती है जो कि साल वृक्ष में निवास करती है। उरांव जनजाति के पूजा स्थल को बगिया कहते हैं। तो ये जो सामने पूजा स्थल है, पूजा जहाँ की जा रही है, ये कौन सा स्थल है? बगिया। आपने देखा कि किस तरीके से जो है करम देवता के जो है वह करम वृक्ष की जो पत्तियां हैं और जो डाली है उसे
एक ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है और सभी लोग जो है वहाँ डांस करते हैं। तो बोलते हैं कौन सा डांस करते हैं, तो बोलते हैं सरहुल डांस। तो सरहुल नृत्य जो है वह करम देवता, करम वृक्ष, करम की जो पत्तियाँ हैं करम वृक्ष की, उसकी पूजा की जाती है उरांव जनजाति द्वारा, जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है। और ये जो है साथ ही ये और अन्य किस देवता की पूजा करते हैं, तो धर्मेश। तो इसी चीज़ को आप अगर बड़े ही अच्छे से देखना चाहेंगे तो वो ये है कि देखिए यहाँ कोशिश की गई है कि कैसे जो है आप समझ सकते हैं आसानी से। यहाँ पास आपको मिलेंगे हेड जो है वह उरांव जनजाति का। उरांव जनजाति के जो हेड हैं वो कौन है, तो बोलते हैं वह कोई और नहीं, मांझी है। तो ओ मांझी रे गाना अगर आपको याद होगा तो आपको याद हो जाएगा, उरांव जनजाति से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए मांझी, और ये कोई और नहीं मांझी हैं और बोल रहे हैं कि अगर दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, दो समुदाय, दो परिवार के बीच लड़ाई हो रही है कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मार दिया, तो आप बताइए कैसे होगा। तो वो जो झगड़ा हो गया या फिर कहें कटारे निकल गई है कुछ, वो जो झगड़ा निपटान का काम है वो परहा राजा कहलाता है। तो परहा राजा से आपको झगड़ा याद रहेगा, झगड़ा परहा। और जो नीचे बैठे हैं वो ओ मांझी रे, मांझी का मतलब ही होता है कि पार लगा देना। तो ये जो पार लगाने वाला काम है, हेड है, HOD आप बोल सकते हैं इनको, ये मांझी हैं। कहाँ रहते हैं, तो बोलते हैं युवागृह इनका कौन सा है, जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। आपको पता है कि वह कुछ और नहीं, धुमकुरिया है। तो धुमकुरिया के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। साथ ही ये कुरुखु बोली बोलते हैं। और पहनावा इनका कौन सा है, तो ये जो है सामने आपके करया पहनते हैं। और इनके अगर कुछ गोत्र बोलते हैं, जैसे तिग्गा जी, मिंज जी, ये सब जो है इनके गोत्र हो गए, है ना। तो ये इसीलिए आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो उरांव जनजाति ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया हुआ है। तो ये थी उरांव जनजाति। देखने के लिए धन्यवाद।